रोज आपने नोटिस किया होगा एक ही चैनल से दिन के 10 वीडियोस ग्रुप डी ऐसे करके आते होंगे आपके पास, और उसमें एक ही जानकारी को घुमा घुमा के आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो मैं उस चीज से आपको बचाने के लिए बस इसी एक वीडियो में ये सारी चीजें बता दूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं। अभी आप फॉर्म भरने जा रहे हो, फॉर्म भरने की सोच रहे हो, तो एक बार ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। इस लंबे से नोटिफिकेशन में जो आपकी काम की चीज़ है, 23 जनवरी 2025 के बाद फॉर्म स्टार्ट होने के बाद आपके लिए काम की चीज है, वो 4-5 बातें मुझसे सुन के जाना और बात को यहीं खत्म कर दूंगा। बहुत ज्यादा आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा। तो देखो, पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, वो यही है कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है तो पता, अभी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा आपको ध्यान क्या रखना है, यहां पर देखो एग्जाम ने यहां पर जो भी दिया हुआ है इसमें यह लिखा हुआ है कि 22 फरवरी को रात 12 बजे तक आप फॉर्म लगा सकते हो। तो मैं यही बोलूंगा, आपको क्या ध्यान रखना है, 22 फरवरी गया भाड़ में, आज 23 जनवरी है, जल्दी से जल्दी फॉर्म लगाना स्टार्ट कर दो। जनवरी के अंदर ही फॉर्म लगा के खत्म कर दो, आगे भी तो तैयारी करनी है, यही सब में थोड़ी लगे रहना। उसके अलावा 22 फरवरी को बंद हो जाएगी फॉर्म लगना। उसके बाद एक काम की चीज ये है, अगर गलती से आपसे फॉर्म में कोई गलती हो गई तो 25 फरवरी से लेके 6 मार्च तक आप लोग उसमें चेंज कर सकते हो। अब आपने ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस देखे उसमें यही सारा आपके सामने होगा, तो बहुत सारी चीजें इसमें से आपको पता होंगी। तो मैं काम की चीजें बता रहा हूं, उसके अलावा कुछ नहीं ध्यान रखना। अगर फॉर्म भरने जा रहे हो, फॉर्म भरने की सोच रहे हो, तो इस चीज के अलावा और जो मैं बताता हूं वो ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। आगे जो मैं बात करूंगा वो है उम्र की। देखो, जो नोटिफिकेशन में चीजें हैं ना, एक बार इनको जल्दी से देख लेते हैं और काम की बातें बोलूंगा 3-4, वो भी सुन के जाना। ये रही 18 से 36 वर्ष के बीच। 18 से 36 के बीच अगर आपकी एज है, अगर 18 से 36 के बीच आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को लगा सकते हो। मैं डिटेल में बहुत सारी आपको ज्ञान बयान नहीं दूंगा। 18 से 36 बस इतना ध्यान रखना। इसमें कोई SC ST OBC उसका ध्यान नहीं देना है। अगर 18 से 36 के बीच है तो सभी दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप OBC से हो, अगर आपकी उम्र 36 से भी ज्यादा हो गई और आप OBC नॉन क्रिमिलेयर से हो तो आप 39 साल तक एग्जाम दे सकते हो। 37, 38, 39, 39 ईयर्स, यानी 3 साल का आपको इसमें मिलती है छूट। उसके अलावा अगर आप SC ST से हो तो 5 साल की छूट मिलती है आपको। 5 साल की छूट, यानी कि अगर आपकी उम्र 41 वर्ष है, 41 ईयर्स है, तो आप ये फॉर्म लगा सकते हो। उसके अलावा EWS वगैरह के लिए अभी इसमें देखो क्या है, मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता इसलिए मैं जल्दी आता हूं। देखो, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी PWBD वालों के लिए, UR EWS के लिए 10 साल, OBC नॉन क्रिमिलेयर के लिए 13 साल, ये PWD के लिए है, PWBD के लिए, ठीक है, और SC ST के लिए 15 साल। ये स्पेशल केसेज हैं। अगर आप इनमें कैटेगरीज में हो तो आप इनसे वैसे ही अवेयर हो इन सब चीजों से, ठीक है। और कि जो पहले से सर्विस में है, 3 साल के सर्विस दे चुके हैं, तो वो 40 वर्ष की उम्र तक कर सकते हैं EWS वाले। OBC नॉन क्रिमिलेयर वाले 43 वर्ष तक, SC ST वाले 45, मतलब इनको यहाँ पर और एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। तो ये काम बस इतना मैंने आपको बता दिया, इतना। उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो तो चलो ठीक है। अब चलता हूं अगले पेज पर। अगला क्या है, अगला एक काम की चीज है जो फॉर्म के टाइम पे तो आपको ध्यान नहीं रखनी, लेकिन मुझे नोटिफिकेशन में दिखा तो सोचा रिवाइज करवा दूं आपका। क्या, आपका फॉर्म ये जो होगा 90 मिनट की एग्जाम होगी आपकी। ये जो एग्जाम होगी 90 मिनट्स की एग्जाम होगी। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन होंगे। ऐसे मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ये जानकारी मैंने आपको दे दी यहां पर। साथ ही साथ फिर चलते हैं आगे क्या काम की चीज जो आपको फॉर्म भरते टाइम ध्यान देनी है। एक चीज और है, वो क्या, वो ये कि आपकी उम्र अगर 1/1/2007 से पहले की है,
1/1/2007 से पहले की है, यानी कि 2006 लास्ट तक है आपकी एज, तो आप ये फॉर्म लगा सकते हो। यानी कि 1/1/2007 लास्ट डेट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप 2008 में जन्मे हो और आप फॉर्म लगा रहे हो, या फिर आपकी उम्र 2 जनवरी 2007 भी है तो भी आप ये फॉर्म नहीं लगा सकते। उसके अलावा ये तो रही सबके लिए जो कम से कम एज है वो। अब ज्यादा से ज्यादा की बात करता हूं, अगर आप SC ST में हो और 2 जनवरी 1984 से पहले जन्मे हो, 2 जनवरी 1984 1984 से पहले जन्मे हो, तो आप ये फॉर्म नहीं लगा सकते। उसके अलावा अगर आप OBC नॉन क्रीमिलेयर से हो, तो अगर आप 2 जनवरी 1986 से पहले जन्मे हो तब आप ये फॉर्म नहीं लगा सकते। उसके अलावा UR और EWS 1989 से पहले जन्मे हो तो आप ये फॉर्म नहीं लगा सकते। और एक तरीके से देखा जाए तो बताते हुए भी अजीब लग रहा है, इतनी एज की है तो ये सब इसी में शामिल है। देखा था ना 36, 39, 41, तो वहां तक ही लास्ट क्राइटेरिया होता है। उसके बाद तो इंसान और दूसरी जॉब्स वगैरह करने लग जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई है तो उनके लिए ये जानकारी मैं यहां बता देता हूं। उसके अलावा एक कंफ्यूजन और, ये सारी चीजें तो मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दी। उसके अलावा एक कंफ्यूजन और जिसको मैं अभी दूर किए देता हूं, क्या जो बहुत वक्त से चल रहा था कंफ्यूजन, उसको अभी दूर किए देता हूं। क्या देखो, अभी ये नोटिफिकेशन आने से पहले और फॉर्म भरने जाने से पहले आप लोगों के मन में एक कंफ्यूजन था जो बहुत पहले से आपके दिमाग में भरा गया था। कब से? जब से ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था, ऑफिशियल आपके सामने एक घोषणा हुई थी, उसमें यह बोला गया था कि 32,000 के लगभग पोस्ट है, यानी कि 32,000 रेलवे ने आपको बोली है पोस्ट। और बहुत सारे सोर्सेज ये बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है 58,000, कोई बोल रहा है 1,00,000 तक बढ़ जाएगी, आप लोगों को बोला जा रहा है और आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हो, इस हिसाब से तैयारी कर रहे हो। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे एक्सपीरियंस से एक चीज बता दूं कि जब तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है तब तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। समझो मेरी बात को, जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं है तब तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। आपको अभी यहां पर नोटिफिकेशन में ये 32,000 ही दिया हुआ है, जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें भी 32,000 ही दिया हुआ है। इसका मतलब आपको 32,000 ही मान के चलना है। जो लोग 1,00,000 बता रहे थे, 58,000, 60,000 बता रहे थे, उन लोगों को मैंने माफी मांगते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत सोर्स पे विश्वास करके आपको बता दिया है ना। तो गलत सोर्स पे विश्वास गलत वही हो जाता है, जो ऑफिशियल नहीं है वो गलत है। चाहे कितने ही बड़े आदमी ने बोला हो, अगर रेलवे ने नहीं बोला है तो वो नहीं है। हां, मैं एग्री करता हूं बढ़ सकती है, लेकिन वो बढ़ सकती है ना, प्रोबेबिलिटी है ना, वो यथार्थ तो नहीं है। अभी तक तो यथार्थ है 32,000, 32 पॉइंट कुछ है, वो सारी वैकेंसीज हैं। तो उस हिसाब से चलना आप लोग, समझे मेरी बात। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है जिन्होंने, और मेरा जो लास्ट वीडियो आएगा, लास्ट वीडियो आया था मेरा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। उसमें वीडियो शुरू होते ही सब लोग तो ये बोल रहे थे कि 58,000 है, मैंने यही बोला था ये 32,000 है और मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। बढ़ने को बढ़ सकती है, लेकिन ये अभी तक 32,000 है, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। और आज भी जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं 23 जनवरी 2025 तक की बात कर रहा हूं कि अभी तक तो रेलवे ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं किया है। तो समझ गए मेरी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये था एक कंफ्यूजन जो अभी तक था, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद एक कंफ्यूजन और मार्केट में फैलाया गया था, किस, ये देखो क्यों, कौन फैलाते हैं ये कंफ्यूजन, जो लोग अपनी रोजी रोटी चमकाते हैं ना, वो लोग कंफ्यूजन फैलाते रहते हैं। रोज आपने नोटिस किया होगा एक ही चैनल से दिन के 10 वीडियोस ग्रुप डी ऐसे करके आते होंगे आपके पास, और उसमें एक ही जानकारी को घुमा घुमा के आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो मैं उस चीज से आपको बचाने के लिए बस इसी एक वीडियो में ये सारी चीजें बता दूं, तो वो सबसे अच्छी चीज है। उसके बाद कुछ ऑफिशियल आएगा, रेलवे की तरफ से आएगा, तो मैं बता दूंगा ना आपको। समझ रहे हो मेरी बात। तो अभी मैं क्या बता रहा हूं कि एक कंफ्यूजन था कि सर मेरी 10th की हुई है, मेरी ITI नहीं की हुई है, मैं क्या करूं? बेटा कुछ नहीं करना। अगर 10th की हुई है ना, अगर 10th की हुई है, रेलवे ने क्लियर कर दिया, ITI की कोई जरूरत नहीं है। अगर 10th की है तो बात खत्म। रेलवे ग्रुप डी में अगर आपने 10th कर रखी है तो आप सारी की सारी जितनी भी पोस्ट आएंगी सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आपके लिए सुनहरा मौका है। पिछली बार भी ITI वाले जरूरी नहीं थे, पिछली बार भी 10th वालों की ये एग्जाम लगी थी, बिल्कुल वैसे ही अब की बार भी लगेगी। एक कंफ्यूजन ये फैलाया गया था
क्या कि 10th वालों के लिए अलग से पोस्ट आएंगी, ITI वालों के लिए अलग से पोस्ट आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नहीं था और अभी भी ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। इसका मतलब अभी भी 10th वाले सारी की सारी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जाम नहीं, फॉर्म भरने से पहले आपको ये सारी जानकारियां पता होना बहुत जरूरी थी। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। उसके अलावा तो एक सर्टिफिकेट की बात है, जो आपका OBC सर्टिफिकेट होगा या फिर SC ST का सर्टिफिकेट होगा, आप में उसमें नॉर्मल सा यही ध्यान रख लेना बेटा, उसमें इतना ध्यान रख लेना कि वो आपका अप्रैल 2024 के बाद बना हुआ होना चाहिए। अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, वो लगभग पिछले 1 साल का बना हुआ होना चाहिए। हालांकि कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है OBC वालों के लिए कि वो 1 साल से पुराना वाला नहीं लगा सकते, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर का लगवा लेना है। वैसे तो NTPC का जब फॉर्म आया था तो सबने बनवाए होंगे, है ना, तो वही काम आ जाएगा, क्योंकि वो तो अप्रैल 2024 के बाद बना हुआ है, तो वो वाला काम आ जाएगा। और अगर आपको लगता है पहली बार आप बनवा रहे हो तो नया ही बनवा लो, लेकिन वो बिल्कुल भी अभी बनवा लो। अभी फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 1-2 दिन में बन जाएगा। जनवरी में फॉर्म का काम खत्म करो। उसके बाद क्या करना है ये तो आपने ये देख लिया। और ये जब नया बनवाओ तो वो सेंटर लेवल वाला होना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, सेंटर वाला होना चाहिए। स्टेट वाला काम नहीं आएगा रेलवे में। रेलवे सेंटर की जॉब है तो सेंटर वाला कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। जो भी जरूरत लगे आपको, जो भी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे इसमें, वो सारे के सारे सेंटर वाले सर्टिफिकेट होंगे। तो ये सारी जानकारी मैंने दे दी, जो बिल्कुल सिंपल सी जानकारी थी, लेकिन मैं इसके साथ आपके सामने आया हूं। अभी आपको सामने एक चीज और दिख रही है क्या, मैं आपको नए पेज पे बता देता हूं क्या मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। ये है, आपको दिख रहा होगा, RRB ग्रुप डी 2025 के लिए, RRB ग्रुप डी 2025 के लिए स्पेशल बैच जो अपना आपको मिलेगी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस बैच में क्या होगा वो मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो, ये बैच होने को स्पेशल बैच है, मैथ का बैच है और अपने नवाक्सी इंस्टीट्यूट का ही बैच है, लेकिन आप मुझे अपनी समझदारी से बताना कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट करके आपको स्पेशली कुछ पढ़ा रहा हूं, आपको कोई दिक्कत आ रही है मैथ में, उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो। मैं आपको पर्सनल असिस्टेंस दूंगा पूरा। जहां भी दिक्कत आई आप मुझे बता सकते हो कि सर कल की क्लास में ये दिक्कत थी, मुझे ये बताओ। और अगर कोई भी, उसके अलावा ये तो हो गई पर्सनल। अब उसके अलावा मैं इस बैच में आपको दूंगा क्या, पहला कोर्स आपका कंप्लीट होगा, कंप्लीट कोर्स। उसके अलावा रिवीजन में करवाऊंगा, चलो ठीक है सर आप करवा दोगे। उसके अलावा यहां पर टेस्ट सीरीज में लगवाऊंगा। जैसे ही अपना थोड़ा सा कोर्स कंप्लीट होगा तो मैं यहां टेस्ट सीरीज चला दूंगा। उसके अलावा जो चौथी चीज है, जो है मैं पर्सनल आप लोगों से कांटेक्ट रखूंगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो अपनी डायरेक्ट बात होगी, डायरेक्ट हम लोग उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच बन जाता है। इसकी ओरिजिनल प्राइस अपनी है 599 रुपीज, जिसको मैं अभी के लिए रख रहा हूं 149 स्टार्टिंग में, जब तक 1000 बच्चे होते हैं तब तक। उसके बाद मुझे प्राइस इंक्रीज करनी पड़ेगी, उसका भी रीजन है कि फिर बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे तो मैं इतने कॉल्स कैसे संभालूंगा, इतनी बातें कैसे संभालूंगा। तो आपको यह समझना जरूरी होगा कि स्टार्टिंग के 1000 बच्चों के लिए यह बैच है 149 रुपीज में। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, बायो में मिल जाएगी, अपने इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगी। और आप जहां पर भी यह वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो की लिंक आपको मिल रही है, इस कोर्स की लिंक आपको मिल रही है, जहां पर भी आपको वो बैच मिलेगा, बिल्कुल प्रॉपर मिलेगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, इन पे आप मुझसे एक बार कॉल करके पूछ सकते हो कि सर ये लिंक सही है क्या। ठीक है, तो आप ये कॉल करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा वहां। तो इस बैच की बात हो गई। अगर इस बैच के बारे में कोई भी विशेष जानकारी आपको चाहिए तो जो लिंक है उस लिंक पर क्लिक तो करो, उसमें वीडियो है डेडिकेटेड, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। अभी तक जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस समय तक रोज रात 8 बजे क्लास अपनी वहां आती है, और उसके साथ साथ क्लास नोट्स और जो भी मैं आपको बताता हूं वो सारी चीजें आपको वहां मिल जाती है
उसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ऐप का नाम होगा अपना, मैं बता देता हूं। कोर्स को परचेज करने के बाद प्ले स्टोर पर जाना और ये वाला ऐप डाउनलोड करना। इस ऐप पर आपको मिल जाएगा अपना पूरा कोर्स माय परचेजेज में। अभी कोर्स से रिलेटेड मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, आप जल्दी से जाओ, फॉर्म भर के आओ, उसके बाद लिंक पर क्लिक करके कोर्स को परचेज करो। मैं बहुत जल्दी में हूं, क्योंकि मैं इस वीडियो को छोटे से छोटा रखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करना, बहुत ज्यादा परेशान करना। इसलिए इस वीडियो के आप लोग अपना रिस्पॉन्स देना और मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो के बाद जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स होता है उसी हिसाब से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।